अच्छा, कवक के बारे में तो आपको पूरी पढ़ाए थे, सिक्स वाले को पढ़ाए थे ना। सेवन में भी है ना, कवक क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है ना। सिक्स में भी कल पढ़ाए थे विटामिन। विटामिन में क्या करता है, वायरस और ये रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। देखिए कवक क्या होता है, मशरूम का नाम सुनी। ये जो कवक होते हैं ना, ये मृतजीवी पोषण में आते हैं, है ना। इसमें आते हैं, मृतजीवी पोषण में आते हैं। तो मृतजीवी पोषण किसे करते हैं, वैसा जो सड़े गले से अपना पोषण करता है, ठीक है। जैसे मशरूम को ले लो, मशरूम देखना हमेशा सड़े गले में ही होता है। जब लार्वा सड़ जाता है ना, उसमें देखना छाता फूटता है ना। हाँ, देखो क्या कहता है कि कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक, है ना, पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं कवक, जहाँ पे कि सड़े गले पदार्थ होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है, वहां से वो क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल ले लें तो कवक में आ जाते हैं मशरूम। देखती है ब्रेड सब बहुत दिन तक छोड़ देते हैं ना, तो फफूंदी लग जाता लगता है ना, वो अभी एक तरह का क्या हो गया, वहाँ पे कवक में ही आ गया। कहता संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है कौन, तो कवक, ठीक है। अब कहता इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। अपमार्जक जानती हो, आगे बताएंगे अपमार्जक क्या होता है केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो आता है कोशिका, ठीक है। कोशिका क्या कहता है ना, कोशिका का जब खोज किया था रॉबर्ट ओवेन ने, कितने ईस्वी में, 1665 में ना, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक, 1665 में, ठीक है। अब देखो जब रॉबर्ट हुक जो है ना मधुमक्खी का छत्ता लिया, ठीक है, तो उसने पाया कि उसमें जो है ना इस तरह से जाली के तरह बना हुआ था। जब उसको काटा ना, इस तरह से था बना हुआ। मधुमक्खी का छत्ता ऐसे होता है। चलो, तो वहां पे इसने क्या पाया कि वहां पे जो है ना वो जो बना हुआ था ना, उसने देखा तो वहां पे रॉबर्ट हुक जो थे, ये मृत कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का नहीं किया था, मृत कोशिका था। तो उसने वहां पे देखा ना, इसका नाम दे दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल दे दिया। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक। अब देखो कहता है कि कोशिका जो होता है ना, क्या लिखे हैं, देखो यह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यह क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है। अब देखो कोशिका केंद्र के आधार पर कोशिका को दो भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है, दो भाग में। आपको भी पढ़ाए थे कोशिका के बारे में, है ना। पहला क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, या इसमें एक ही कोशिका होते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या कहता है ना, यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोशिकीय ही होगा। इसमें यूकैरियोटिक में कहता है बेटा कि वह तो एक कोशिकीय हो सकता है या तो बहुकोशिकीय होता है। क्लियर। चलो अब देखो क्या कहता है, इनमें बैक्टीरिया, आपकी बैक्टीरिया वह मोनेरा जगत शामिल है। मोनेरा पढ़ाए थे कि मोनेरा जगत में क्या क्या आते हैं, है ना, इससे पहले वाले क्लास में। अब कहता है कि इनमें कवक पादप जंतु जगत शामिल है। यूकैरियोटिक में क्या क्या आ जाता है, कवक भी आ जाता है, पादप भी आ जाता है और जंतु जगत भी शामिल आ जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। चल अब कहता है इसमें, ठीक है, कहता है इनमें केंद्रक के स्थान पर नग्न डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो होता है केंद्रक नहीं होता है, उसमें केंद्रक के स्थान पे क्या पाया जाता है, डीएनए।
अब देखो इसमें क्या था, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो होता है यूकेरियोटिक में एक केंद्रक होता है, ठीक है, और इसमें एक केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो कहता है कि इसमें डीएनए पाया जाता है और इसमें दो डीएनए पाया जाता है। इसमें एक ही डीएनए यानी कि सिंगल डीएनए होता है, और यूकेरियोटिक में क्या होता है बेटा, डबल डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो कहता है आईओएस राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। चलो अंदर। अब देखो क्या कहता है ना, श्वसन की क्रिया मीसोसोम में होती है। यूकेरियोटिक में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, कहाँ होती है, मीसोसोम में। कहाँ होती है, मीसोसोम में। और इसमें श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, समझे। हाँ, उसके बाद देखो आता है तुम्हारा लाइसोसोम। कहता है कि ये जो लाइसोसोम होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, वो इस तरह से, मान लो इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इस तरह के इसके भाग होते हैं, और लाइसोसोम क्या करता है ना, हमारे कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, ठीक है। क्या करता है लाइसोसोम, देखो छोटी गोलाकार थैली जैसी संरचनाएं होती है जिनमें एक झिल्ली संलग्न होती है और कई पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें जो होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और ये देखो, और ये क्या करता है, जो हमारे कोशिका होती है लाइसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया सबसे हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है। तो बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका को साफ रखने में भी मदद करता है। मतलब लाइसोसोम का जो यूज है, जो उसका काम है, वो क्या करता है, कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है, ठीक। इतना तक समझ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो।